आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 136। इसमें दिया है डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की ही वृद्धि करना चाहता है। उसे अपने खर्च को कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक कम करना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर। ठीक है, कीमत में क्या कह रहा है, 16% की वृद्धि होती है। तो पहले अगर उसकी कीमत 100 थी, ठीक है, तो अब कितना हो गई दोस्तों, 116 हो गई है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की ही वृद्धि करना चाहता है। ठीक है भाई, डीजल का जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो है 10% की ही वृद्धि करना चाहता है। तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो रहा है दोस्तों, 110। ठीक है, पहले उसका खर्च अगर 100 था तो अब 110 हो गया, 10% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कंजप्शन निकालेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, और यहाँ 110 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 110 और बटे 116 से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 से ये इतना हो गया, 110 बटे 16 हो गया कंजप्शन। तो कंजप्शन में कितना चेंज आया दोस्तों, 1 से हो गया 110 बटे 116। तो इसकी गुणा करेंगे तो 116 माइनस का 110 और बटे आएगा 116। तो यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ऊपर ये 6 बटे 116, और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर 2 से काटेंगे 3 दूना 6, और ये 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 3/58। तो ऊपर ये बन गया दोस्तों 300, और नीचे है ये 58, 58। ठीक है, तो अगर आप 6 बार अगर हम देंगे, ठीक है, 5 छक्का 30, 8 पंजे 40, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार देना पड़ेगा, है ना। 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 25 और 4 29। तो ये 0 और 10 दशमलव यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। अब 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार देंगे तो 5.1। 5 शुरू में किस में दिया था, ऐसे भी बता सकते हो, शुरू बी वाले ऑप्शन में केवल 5 दिया था, है ना, बाकी किसी ऑप्शन में 5 नहीं दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि डीजल की कीमत 16% की वृद्धि होती है, तो प्राइस का रेशियो हम देख लेंगे दोस्तों। प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है, प्राइस का रेशियो 100 16% किया, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 16% की, तो 16% को लिखेंगे हम 4/25। तो पहले उसका प्राइस अगर 25 था तो 4 बढ़ रहा है ना। पहले 25 था तो 4 बढ़ रहा है, अब कितना हो गया दोस्तों, 29 हो गया। प्राइस 4 बढ़ रहा है, अब हो गया 29। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर कह रहा है 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे दोस्तों तो वो होती है 1/10। मतलब पहले एक्सपेंडिचर 10 था तो 1 बढ़ रहा है, अब कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। ठीक है, 1 बढ़ के 11 हो गया। तो कंजप्शन का हम देखेंगे रेशियो क्या होगा, कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर बटे क्या होगा दोस्तों, प्राइस। ये बटे में आ जाएगा, है ना, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो 10 और बटे ये होगा 25 अनुपात 11, और ये बटे होगा 29। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर हम काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और ये 5 25, तो इसकी गुणा होगी 29 दूना 58 अनुपात 5 की गुणा 11 से होगी तो ये आएगा 55। कितने की कमी आई दोस्तों, 3 की कमी आई, कितने पे, 58 पे। ठीक है, 3 की कमी आई 58 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था इसका तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 137। इसमें दिया है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा है। ठीक है, 36 मिनट पूछा है एक दिन का। तो देखिए दोस्तों,
ये हो गया 36 मिनट एक दिन का की वैल्यू नीचे आएगी, है ना, जिसके साथ का जुड़ा है उसकी वैल्यू नीचे आती है। तो किसका कह रहा है, एक दिन का। एक दिन में कितने दोस्तों घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और 24 घंटे होते हैं। इसको अगर मिनट की बात करें हम तो एक मिनट में 60 घंटे होते हैं। तो 60 से गुणा कर देंगे, और 100 पे कितना, तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, और इसे काटेंगे तो 3 चौक 24। तो ये हो गया 10/4%। इसे अगर डिवाइड करिए दोस्तों तो 5 और ये 2, 5/2 आएगा। तो 2.5% इसका आंसर होगा, 2.5%। ठीक है भाई, 2.5% इसका आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 138 में देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है यदि ए का A% 196 है तो ए का मान हमसे पूछा है। ठीक है, क्या दिया, ए का A%, A% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100, किसके बराबर है दोस्तों, 196 के। तो ये ए की घात 2 होगा, है ना। तो 196 गुणा इधर आएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा में। तो ए, ये पावर जो है इधर आएगी तो पावर बदलेगी अंडर रूट में, है ना। ये घात जो है इधर आएगा तो अंडर रूट में बदलेगा। तो ये होगा दोस्तों 196 गुणा 100। ठीक है, 196 गुणा 100। तो 196 का दोस्तों ये होता है 14 का वर्गमूल, है ना। 196 14 का वर्ग होता है, और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो ये आ गया दोस्तों 140, ए का मान आ गया 140, यही इसका आंसर होगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 139। इसमें दिया है 26 किस संख्या का 0.4%। ठीक है, ये पूछा है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका कितना है 0.4%। किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 26 के, है ना, 26 के बराबर है। तो देखिए x का 0.4% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100 इक्वल टू 26। तो पॉइंट हटेगा, नीचे ये 0 हो गया। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये 13 दूनी 26, और इससे काटेंगे तो ये आएगा नीचे 500। तो x बराबर 13 पंजे 65। तो ये हो गया दोस्तों 6500। ठीक है, 6500 इसका आंसर होगा। 140 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है 8100 के 75% के 64% का मान पूछा है। ठीक है, 8100 इसका है 75%, प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, और के 64%, तो इसका 64% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, जहाँ यहाँ के लगा है वहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, के का मतलब ही होता है गुणा। तो इस 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, और 25 से काटेंगे तो 25 3 75, और ये 25 चौका 100, इसे 4 से काटेंगे तो 16 चौकू 64। तो इसे देखिए दोस्तों, ये 3 8 3 24, और गुणा में ये है 16। तो 16 3 48 हासिल 4, 16 चौकू 64, और 4 8 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 88 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 38 88 इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 142। इसमें दिया है x का 90% बराबर y का 40%। ठीक है, x का कितना है दोस्तों, 90%, बराबर क्या है, y का 40%, ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों। और पूछा क्या है हमसे, y बराबर x का A%, y बराबर x का A% पूछा है। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया, यहाँ से अगर देखेंगे तो x गुणा 9 और बटे ये 4 बराबर हो गया y। ठीक है, ये y का मान हो गया, y का मान इसके इक्वल रख सकते हैं। तो x गुणा 9
बटे 4 बराबर x गुणा a%। तो x से x कैंसिल, ठीक है। 9/4 बराबर a%। ये हो गया। हमसे पूछा है a का मान, तो परसेंट का साइन हटेगा यहाँ से, a% का साइन हटेगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/100। तो इसकी गुणा होगी 900/4 होगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 900/4 बराबर a। तो देखिए भाई a बराबर हो गया 900/4। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर कितना हो गया 20, 5 चौक 20, 225, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 143। इसमें दिया है यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है, ठीक है। x का है 15%, 15% y के 10% और y का ये 10% का 3 गुना, इसका कितना है फिर ये 3 गुना, ठीक है। ये चीज़ इक्वल है। तो यहाँ से देखेंगे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 5 दिया 15, 3 से 3 कैंसिल, तो x बटे 22। तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, और बटे 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ये किधर आ गया। तो 22 का मान 1 यूनिट है, तो x का मान कितना है 2 यूनिट। इनका अनुपात हमसे पूछा है, तो 2:1। इस चीज़ को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो 2:1 आ गया इसका आंसर, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। हम देखते हैं 144। इसमें दिया है x y के 5 गुना लंबा है, ठीक है। x क्या है, x हो गया और ये हो गया y। किसका 5 गुना है, y से 5 गुना लंबा है, ठीक है। अगर y का मान 1 यूनिट है तो ये कितना है 5 यूनिट। इनका अनुपात आ गया 1:5। तो हमसे दिया पूछा है x y x से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। y जो है x से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, यहाँ से 4 की कमी है। किससे, x से। x का मान 5 यूनिट है, तो 4/5। परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, तो ये जा रहा है दोस्तों 20 बार। तो ये आ गया 80%, ठीक है। 80% कम है, यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 145। इसमें दिया है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो कोई संख्या थी, ठीक है, कोई संख्या थी, क्या करता है 13/11 से गुणा करनी थी। इस संख्या को 13/11 से गुणा करनी थी। किया क्या फिर उस संख्या के साथ, किससे गुणा कर दी, 11/13 से गुणा कर दी, 11/13 से गुणा कर दी, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों एक्चुअल में वो संख्या क्या थी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, 11 और 13 का लासा लेंगे, 11 और 13 का लासा लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 143। तो यहाँ 143 और ये भी यहाँ 143 फिल करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में 11 और 13 का लासा लेंगे, 11-13 का लासा आएगा 143। तो 143 यहाँ फिल करना, यहाँ भी 143 होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से तो ये जा रहा है 13 बार, तो 13 की गुणा 13 से करेंगे 169, ठीक है। 169 आ गया। वो संख्या अगर 143 थी तो 13/11 से गुणा की तो आ गया 169, ठीक है। अब इसे 11 बार तो ये होगा 121। वो संख्या 143 थी तो 11/13 से गुणा कर दी, है ना। तो 11 बार कट रहा है, 11 की गुणा 11 से होगी 121। कितने की कमी आई दोस्तों संख्या में, यहाँ से देखेंगे दोस्तों 8 और ये 4, 48 की कमी आई, ठीक है। 48 की कमी कितने पे आई, 169 पे। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से अब ये
48। ऑप्शन कितने दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं 39.67, 281419। तो अगर ये 50 हो दोस्तों, ठीक है, अगर इससे 50 ही मान लें तो नीचे मान लें अगर हम, अब देखिए दोस्तों इसे 169 से डिवाइड करेंगे हम, अगर ऊपर बन गया 4800 बनेगा, है ना, 4800। तो 16 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 2 बार करेंगे हम। तो 2 बार किस में ऑप्शन में दिया है? 2 बार बी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो इसका बी वाला ही सही होगा। ठीक है, सब चेक करने की भी जरूरत नहीं है, शुरू में बी 2 जो है बी वाले ऑप्शन में दिया, तो यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 146। इसमें दिया है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/6 के बजाय 6/13 से कर दिया। ठीक है, कोई संख्या थी, उसको क्या कर रहा था, किससे गुणा करनी थी? उसको 13/6 से गुणा करनी थी संख्या को, लेकिन किया क्या उसने, उस संख्या में 6/13 से गुणा कर दी। ठीक है, 6/13 से गुणा कर दी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 6 और जो हर है ना उसका हम लासा लेंगे, तो उसका लासा लाएगा 3×6 = 78, 78। तो वो संख्या हो गई दोस्तों 78। ठीक है, यहाँ भी 78 होगी। तो अब देखेंगे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 13। तो 13 की गुणा 13 से करेंगे 169। ठीक है, पहली संख्या 169 थी, तो अब ये 3×6 = 78, 6×6 = 36। तो अब गुणा करने के बाद संख्या बची है 36। तो संख्या में कितने का परिवर्तन आया दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हम, तो संख्या में परिवर्तन आया दोस्तों 133 का। ठीक है, 133 संख्या कम हुई, कितने पे कम हुई, 169। ठीक है, पहले 169 थी, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे और ये परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 16 दूनी 32, तो ये 169 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये बन रहा है 13300। 3×6 = 78, 13×8 = 104, 13×9 = 117, 13×2 = 130। अब देखिए दोस्तों एक ही बार जा रहा है, एक बार अगर जाएगा 7, 16 × 112। ठीक है, तो 16 × 112 7 बार किस में दिया है, 16 × 112, तो डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका डी वाला सही होगा। ठीक है भाई, 169 अगर 7 बार आप देंगे तो इससे जो है 1330 के करीब पहुंचेगा ये, तो यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 147। इसमें दिया है यदि ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है। ठीक है, ए है और बी और सी है, बी सी के 25% के बराबर है, किसके, सी के 25% के बराबर बी है, तो सी अगर 100 यूनिट है, ठीक है, तो ये 25% यानी कि ये कितना होगा, 25 यूनिट होगा। और ए वी के 20% के बराबर है, किसके, बी के 20% के, तो 25 का 20% दोस्तों कितना होगा, 25 दूना 50, तो 500%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 5। ठीक है, इनका अनुपात लेंगे तो 5/2500। हमसे पूछा है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। ठीक है, सी का कितना प्रतिशत किसके बराबर है, ए के बराबर है। सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो देखिए दोस्तों सी का, तो सी का की वैल्यू नीचे आएगी, ए के बराबर 5, सी की बात कर रहा है ना, सी के साथ का जोड़ा, तो सी की वैल्यू नीचे, और परसेंट में देखेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों 5%। ठीक है, 5% इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 148। इसमें दिया है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, पी है और ये है क्यू, 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/4।
किसके वेतन से कह रहा है? क्यू के वेतन से, है ना। क्यू का वेतन अगर 4 यूनिट है तो इसका वेतन 1 अधिक है, ये होगा 5 यूनिट। ठीक है, ये पी का हो गया, क्यू का, इनका अनुपात आ गया 5:4। क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, क्यू का वेतन किसके वेतन से दोस्तों? पी के वेतन से। पी का वेतन 5 यूनिट, कितना कम है दोस्तों? 1 यूनिट। किसके वेतन से? पी के। इसके साथ का से जुड़ा है, उसकी वैल्यू नीचे आएगी, तो 1/5 को परसेंट पे लिखते हैं दोस्तों 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर होगा। 149 में दिया है, एक छात्र ने एक संख्या का 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया है। ठीक है, गुणा पहले 7/5 से करनी थी, तो कोई संख्या थी, इसको 7/5 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या को, जो संख्या थी उसको किससे गुणा कर दी दोस्तों? उसको कर दी 5/7 से, है ना। उल्टा गुणा कर दी, 5/7 से कर दी। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम, तो क्या करेंगे, ये संख्या यहाँ पे क्या हो सकती है? वो संख्या हो सकती है 5 और 7 का लासा लेंगे, जो हर में दिया है ना। हर का हमेशा ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में लासा लेते हैं। तो 5 और 7 का लासा लेंगे 35, तो यहाँ भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 7 7 49। ठीक है, तो पहले संख्या 49 थी, तो अब कितना होगी? 7 5 35, तो 5 25, तो अब संख्या घट के हो गई 25। कितने की कमी आई दोस्तों? यहाँ से कमी आई दोस्तों 24, है ना। 24 की कमी आई, कितने पे? 49 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 49 और ऊपर बन रहा है ये 2400। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिए हैं, डी वाला दिया 48, सी 24 96 48। ठीक है, क्या ये 4 बार जा रहा है? 4 चौक 16, 9 बार, 9 चौक 36, 9 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, 4 बार जा सकता है, 4 बार जाएगा। अगर 4 बार डिवाइड करेंगे हम, तो 9 चौक 36, हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो ये हो गया 4, यहाँ से 13। ठीक है, 9 और ये 0 तार लिया यहाँ से। फिर कितनी बार? 8 चौक 32, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 बार जा रहा है। ठीक है, तो 4 8, अब पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है 48, है ना। तो यहाँ से इसका ए वाला ऑप्शन फिर सही होगा। कुछ और जाएगा पॉइंट लग के, फिर और बढ़ेगा आगे, है ना। तो इसका ए वाला सही होगा। तो दोस्तों, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% हमसे पूछा है। ठीक है, क्या दिया है इसमें? देखिए दोस्तों, तीसरे पहले वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष, और किसकी बात कर रहे हैं? चौथा वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष दिए हुए हैं। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है ना। हर वर्ष 20% बढ़ती है। तीसरे चौथे का संबंध हमसे दे रखा है ना, तीसरे चौथे का अंतर दे रखा है, और दूसरे का हमसे पूछा है, तो पहले से कोई मतलब नहीं है ना। तीसरे चौथे का दे रखा है अंतर और दूसरे का पूछा है, तो पहले से कोई मतलब नहीं है। तो 20% बढ़ रही है ना। कीमत हर वर्ष कितना बढ़ रही है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो पहले कीमत अगर 5 यूनिट थी, तो अब 1 बढ़ रही है, कितना हो जाएगी? 6 यूनिट हो जाएगी, है ना। फिर अगले साल 20% बढ़ेगी, चौथे साल, तो इसका 20% निकालेंगे 6 का, तो ये आएगा 1.2। 1.2 बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे बढ़ेंगे, 1.2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 7.2। ठीक है, 7.2 आ गया। और हमसे इनका अंतर दे रखा है, तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर। यहाँ से अंतर देखेंगे तो आएगा 1.2 यूनिट। किसके बराबर होगा? कीमतों का अंतर दिया है 259.20। ठीक है, ये दिया है, तो 1 यूनिट यहाँ से निकालेंगे हम, 259.20 बटे आएगा 1.2, तो इससे ये कैंसिल, नीचे आएगा 100, ऊपर होगा 10,
2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 12 से कट रहा है क्या, 12 दूनी 24 12 से काटेंगे अगर 12 दूनी 24, ठीक है, एक बचा, 12 एकन 12, 12 7 बचा 72 हो गया, 5 छंग 72, तो 1 यूनिट आ गया 216, ठीक है, 1 यूनिट 216 आ गया। हमसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40%, तो दूसरे वर्ष का यही तो दिया है 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट दिया है, इसका 40%, ठीक है, 5 यूनिट का 40%, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 216, तो 5 का 40% यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 216 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 5 गुणा 40% का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा और ये 216, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो ये 2 दूना 4, 16 दूनी 32, तो 432 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, ठीक है, वी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 151। इसमें दिया है एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, ठीक है, हर साल क्या होता है दोस्तों 20% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य पूछा है हमसे क्या है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5, तो अगर मूल्य उसका 5 था, ठीक है, तो पहले साल 5 था तो 1 की कमी हुई तो कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, फिर दूसरी साल 5 अगर मूल्य था तो 1 की कमी हुई 4 हो गया, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 और ये 4 चौको 16 आ गया, 16 क्या आ गया दोस्तों, ये 2 वर्ष बाद का आ गया, है ना, ये कितना किसका है दोस्तों, बाद का, 2 वर्ष बाद का, और ये है वर्तमान का, वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान की बात कर रहा है। या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 20% की कमी हुई है तो पहले मूल्य अगर 5 यूनिट था, ठीक है, तो 1 यूनिट की कमी हुई, कितना हो गया दोस्तों 4 यूनिट हो गया, ठीक, क्या कह रहा है कितने बार हो एक्शन हुआ 2 साल, है ना, 2 साल की बात कर रहा है तो एक्शन 2 बार हुआ, तो इसकी पावर हम कितना करेंगे, घात करेंगे हम 2, इसकी 2 घात करेंगे तो ये आएगा 25, 4 चौको 16, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का मूल्य है कितना 32,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 2,000 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा है वर्तमान मूल्य, 25 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो यहाँ 2,000 से हम गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और ये 3 जीरो, ठीक है, तो ये इसका हो गया दोस्तों आंसर 50,000, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों 152 देखते हैं। इसमें दिया है ए वी से 20% अधिक है, तो ए है और वी की बात कर रहा है, और दिया है वी सी से 25% अधिक है और सी भी है, ठीक है, 3 है, बी सी से 25% अधिक है, अगर सी की वैल्यू 100 यूनिट है तो बी क्या है 25% अधिक है, 125 होगा, और बी से 20% अधिक कौन है, ए है, ठीक है, तो 125 का अगर 20% निकालेंगे तो 1/5 होता है 20%, तो ये आएगा दोस्तों 25, तो ये 25 अधिक है ना, 25 इसमें जोड़ेंगे तो होगा ये 150। सी ए से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है, इनका अनुपात देखेंगे दोस्तों, सी ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे, ए से कितना कम है दोस्तों 50, किससे, ए से, तो जिसके साथ से का जुड़ा है उसकी वैल्यू नीचे, तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 5 से 3 बार 1/3 आ गया, ठीक है, या 100/3 बोल सकते हो, 100/3 को हम लिखेंगे 33 सही 1/3%, ठीक है, 33 सही 1/3, इसी चीज़ को दशमलव में अगर लिखना चाहें तो 33.33% लिखा जाता है, ठीक है, 33.33% लिखा जाता है, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में जब हमने फ्रैक्शन को डिस्कस किया था, तो ये था इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा।
153 में दिया है दोस्तों, ए का 26% 832 है, ए के 31% का मान पूछे। ठीक है, ए का 26% ये दिया हुआ है दोस्तों 832 के। तो यहाँ से देखेंगे 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 और 3 छक 78। ठीक है, 5 बचा 52 हो गया, 13 चौक 52, तो ये हो गया 32 दूना 64। तो ए परसेंट का साइन हटेगा, यहाँ से देखिए दोस्तों परसेंट का साइन हटेगा, ये होगा 1/100 बराबर किसके है, ये 32 के। तो ए बराबर आ गया दोस्तों 3200। ठीक है, ए बराबर 3200 आ गया, इसकी इधर गुणा होगी 3200 आ गया, और इसका पूछा 31%, तो इसका 31% निकालेंगे। 31%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो इसकी हम गुणा करेंगे 32 × 31। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 32 सेकंड 32, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 6 3 9, 992। ठीक है, 992 ये इसका आंसर होगा, 992 डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है भाई, 54 देखते हैं, इसमें दिया है ए बी से 20% कम है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया बी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो बी अगर 5 यूनिट है, बी कितना 5 यूनिट है, उससे एक कम है ना, तो ये होगा 4 यूनिट। जबकि सी डी से 20% अधिक है। क्या दिया है, सी जो है डी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो ये अगर 5 यूनिट है तो ये एक अधिक होगा, कितना होगा भाई, 6 यूनिट होगा। ठीक है, अगर डी 5 यूनिट था उससे एक अधिक ये 6 यूनिट होगा। फिर दिया है डी ए से 25% कम है। अब डी और ए का रिलेशन दिया है, 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। तो ए अगर 4 यूनिट है, ठीक है, तो डी कम है 1 यूनिट, तो डी कितना होगा, 3 यूनिट होगा। ठीक है, डी होगा 3 यूनिट। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ तो बी 5 यूनिट दिया है और यहाँ ए दिया है 4 यूनिट, यहाँ सी दिया है 6 यूनिट, डी दिया है 5 और ए यहाँ पे दिया है 4 यूनिट, डी दिया है 3 यूनिट। तो डी को अगर इक्वल करेंगे हम, तो अगर डी को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ डी तो 3 यूनिट है, यहाँ डी है 5 यूनिट, तो 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, तो ये भी 3। तो यहाँ किससे करेंगे दोस्तों 15 बनाने के लिए, 5 से। तो इधर भी 5 से करनी पड़ेगी क्योंकि रेशियो दिया है तो दोनों तरफ करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हो गया 6 3 18 और ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 15 और ये 5 चौक 20, ये 20 हो गया। अब यहाँ देखिए ए तो हो गया 20 यूनिट और डी इक्वल हो गया, डी तो समान हो गया लेकिन ए 20 यूनिट है ना, लेकिन यहाँ तो ए 4 यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ भी ए 20 यूनिट ही बनाना पड़ेगा, है ना, सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी ए 20 यूनिट बनाएंगे तो 5 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी बी में भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 चौक 20 अनुपात 25, तो ये हो गया 20/25। ठीक है, अब ये अनुपात हो गया, सभी का इक्वल हो गया, ए भी इक्वल हो गया 20। अब हमें दिया है पहले वाले में बी सी का 72% है। ठीक है, 0.72 है, किसका, वी सी का। वी और सी का रिलेशन अगर देखेंगे हम तो यहाँ से पहले वाले ऑप्शन में बी बराबर 0.72 सी, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा ये 100। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, ठीक है, और 18 चौक 72, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 25 इधर आएगा, 25 बी बराबर 18 सी। ठीक है, अब यहाँ से बी का मान कितना है 18 यूनिट और सी का मान कितना है 25 यूनिट, तो यहाँ पे बी का मान 18 यूनिट है लेकिन यहाँ तो सी का मान 18 यूनिट है ना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तब ये नहीं होगा तो इसका
उल्टा होगा, है ना, ठीक पलटने वाला उल्टा होगा इसका। तो इसका उल्टा क्या है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 155 में दिया है दोस्तों, ए वी से 20% कम है, ठीक है। ए और बी का रिलेशन दिया है, ए और वी 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5, ठीक है। तो वी अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट ये कम है, तो ये है 4 यूनिट। सी डी से 30% अधिक है। अब सी और डी का रिलेशन दिया है, ठीक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/10। तो डी अगर दोस्तों 10 यूनिट है ना, डी अगर 10 यूनिट है तो हमें दिया है डी से 30% अधिक है, तो ये होगा 13 यूनिट। डी ए से 25% कम है, डी ए से कितना कम है दोस्तों 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से देखेंगे ये होगा 1/4। तो अगर ए 4 यूनिट है तो उससे 1 कम है ना। अगर ए 4 यूनिट है तो 1 कम है, डी है 3 यूनिट। तो ये हो गया सभी का अनुपात। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो डी 10 यूनिट दिया है और यहाँ डी दिया 3 यूनिट, है ना। तो डी को तो इक्वल करना पड़ेगा, पहले डी को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे हम, तो इधर भी 3 से करनी पड़ेगी। तो 13 तियाँ 39 और ये होगा 10 तियाँ 30। तो यहाँ 3 से किए तो इसे भी 30 बनाओ, तो 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 से हमें करनी पड़ेगी क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 30/40, ठीक है, 30/40। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ए का मान 40 यूनिट हो गया और यहाँ पे ए का मान 4 यूनिट दिया हुआ है। तो किससे गुणा करेंगे हम, 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें भी 10 से करेंगे, तो 10 चौक 40 और ये हो गया 50, ठीक है। 40/50 अब इक्वल हो गया। यहाँ ए का मान भी 40 यूनिट है, इधर भी है, डी का मान 30 यूनिट है और बी का 50, सी का दिया 39 यूनिट। अब ये इक्वल हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बी, पहला ऑप्शन दिया है बी बराबर 0.39 सी, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा ये 100, ठीक है। 100 की गुणा इधर होगी तो ये होगा 100 बी बराबर 39 सी। तो बी का मान 39 यूनिट, सी का मान कितना होगा 100 यूनिट, बी का मान 39 यूनिट, बी का मान तो 50 यूनिट दिया हुआ है ना। तो ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब सी वाले में क्या दिया है, सी वाले ऑप्शन में भी 39 यूनिट सी का मान दिया है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, सी वाला दिया है सी बराबर 0.39 बी, दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा 100, तो ये होगा 100 सी बराबर 39 बी। तो यहाँ से सी का मान 39 यूनिट है और बी का मान कितना है दोस्तों 100 यूनिट, लेकिन यहाँ बी का मान तो 50 यूनिट दिया हुआ है, सी का तो चलो ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे बी वाला ऑप्शन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, सी बराबर 0.78 और बी दिया है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा ये 100, तो ये हो गया 100 सी बराबर 78 बी। तो सी का मान 78 यूनिट और बी का मान कितना है 100 यूनिट। क्या ये बात सत्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ सी का मान 39 यूनिट है और बी का मान है 50 यूनिट, तो इसका भी डबल 100 यूनिट होगा, इसका भी डबल 78 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात सत्य है, नहीं तो यहाँ पे आप काट भी सकते हो। तो ये 39 होगा, 39 दूना 78, 50 दूना 100, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 50 यूनिट और ये होगा यहाँ पे 39 यूनिट, 39, ठीक है भाई। तो ऐसे भी इससे दोस्तों कर सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ से इसका बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे, तो इसका बी वाला सही होगा। तो भाइयों
कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 156। इसमें दिया है 1440 के 30%। ठीक है, 1440 के का मतलब गुणा आएगा, इसका 30%, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। फिर दिया है कि 12.5%, 12.5% का साइन हटेगा, इसमें भी आएगा नीचे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये दशमलव हटेगा, फिर 1 जीरो और नीचे आएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 1 से 25 और ये 25 चौका 100, 40 हो गया नीचे। अब इसे 4 से काट सकते हैं कि 4 तिया 12, ठीक है, और 6 चौक 24, और इसे 4 से काटेंगे 10 बार। अब 5 तिया 15, 36 गुणा 15 बटे 10 ये बन गया दोस्तों। तो 5 छक्का 30, 15 छक्का 90, ठीक है, हासिल 9, 15 तिया 45, 45 और 9 54 बटे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो फाइनली इसका आ गया 54। ठीक है, 54 इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 157। इसमें दिया है यदि 120 को x% कम किया जाए तो वह परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तब 210 का x% 180 के x+20% से कितने प्रतिशत कम होगा, ये पूछा है। 120 दिया है, 120 को x% कम किया जाए। ठीक है, तो 100 थी, हर एक संख्या 100 होती है, उसमें कितना कम कर रहे हैं, x कम कर रहे हैं। ठीक है, ये कम कर दिया x%, तो परिणाम वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने से। तो 40 कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों, 100 पे x%। ठीक है, 100 पे x%, यहाँ 100 पे हम x% कम कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 100 पे x% बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें इक्वल दी हैं। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 बार, तो ये होगा दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और ये 3x इधर होगा, ये 100 प्लस का x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x माइनस x बराबर 100, इधर आएगा माइनस का ये 300, तो माइनस का 4x बराबर माइनस का 200, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसे काटेंगे 50, तो x बराबर आ गया दोस्तों 50। ठीक है, x बराबर आ गया 50। अब दिया है 210 का x%, 210 का कितना है भाई, x%, यानी कि 50, x का मान रख दिया हमने 50%। ठीक है, इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। 180 के का मतलब गुणा x का मान रख दिया 50 प्लस का 20 x%। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब 3 से काटेंगे तो 7 तिया 21 और ये 6 तिया 18। ठीक है, तो ये 7 गुणा 50 अनुपात 6 गुणा 70, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 पंजे 35 और ये 7 छंग 42। पूछा है कि 180 के x+20% से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये चीज़ कितनी कम है इससे, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये है 7 कम, किससे, इससे, है ना, तो ये बटे आएगा 42, तो 7 छंग 42, 1/6, 1/6 को परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों, 158 देखते हैं। इसमें दिया 18 और 4 जीरो दिए का 33 से 1/3% का 0.15% कितना है। 18 है, फिर कितने जीरो, 1 2 3 4,
का मतलब गुणा का चिन्ह आएगा, 33 से ही 1/3%। तो इसे दोस्तों फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/3। और फिर दिया है 0.15%। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे ये, तो इससे ये 2 जीरो और कैंसिल हो गए। 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार, 15 छक्का 90, तो इसका आ गया दोस्तों 90। ठीक है, 90 इसका आंसर होगा। इसमें दिया है ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर दिया है 259। ठीक है, ए है और बी और ये सी है। कितना दान करते हैं, 8%, और ये करता है 7%, और ये करता है 9%। ठीक है, ये 9% करता है। किसी धर्मा ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, उनके दान के बीच का अंतर दिया है 259। किसके बीच का, ए और बी के बीच का। ए और बी के बीच के दान जो है उनके बीच का अंतर 1% होगा। ये किसके बराबर दिया, 259। ठीक है, 259 के बराबर है 1% की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, फिर हमसे क्या पूछा है, आगे देखते हैं हम। ए और बी का कुल दान, ठीक है, ए और बी का कुल दान निकाल लेते हैं। 8 और 7 15, 15% की वैल्यू, तो इधर भी 15 से गुणा करेंगे। 15 निमा 135 हासिल 13, 15 पन्ना 75। ठीक है, 75 और 13 होगा दोस्तों 88, हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38। ठीक है, 38 85 हो गया ए और बी का कुल दान। ठीक है, 38 85 सी की तुलना में 1185 अधिक है ना। ये जो है किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो 38 85 ए और बी का है, तो यहाँ से कितना है दोस्तों, इससे अधिक 1185। ठीक है, 1185 ये सी से, ये जो है अधिक है, तो यहाँ से सी का निकल आएगा। तो कम कर देंगे, लेस कर देंगे, 0 0 और ये 7 और ये 2700। ठीक है, 2700 किसका आ गया, सी का आ गया। सी का आ गया दोस्तों 2700। तो 1% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 300, है ना। सी का 1% की वैल्यू आ गई 300। 1% ये किसका है, सी की बात कर रहा है, 1% है 300 के बराबर। तो इसका अगर वेतन की बात करें सी का, तो 100% इसका वेतन होगा दोस्तों 30,000 होगा। ठीक है, इसका वेतन हो गया 30,000। अब देखिए इनका वेतन कह रहा है समान है, तो इनका भी वेतन निकाल लेंगे। इसका 100%, 100%, इसका 200%। तो 200% क्या होगा दोस्तों, 1% की वैल्यू 259 के बराबर है। ठीक है, तो 200% की वैल्यू क्या होगी, 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो तो आएंगे ही लास्ट में, 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 25 दूना 50 और 1 51। ठीक है, 51,800 हो गया ए और बी का वेतन। अब दिया है ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान, तो यहाँ से ए का दान निकाल लेंगे हम। ठीक है, 1% की वैल्यू 259 के बराबर है, तो 8% की गुणा करेंगे 259 से, तो 9 अट्ठे 72 हासिल 7, 25 अट्ठे 200, 200 और 7 207। ठीक है, 20 2072 रुपये। ठीक है, 2072 रुपये हमें दिया ए और सी का कुल दान। ए का ये हो गया और सी का ये हो गया दान। ठीक है, 2700। तो ए और सी का कुल दान देख लेंगे, ए प्लस सी का। ए का है 2072 और सी का दिया है 2700, तो ये होगा 72 7 4772। ठीक है, ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इनका कुल दान है 4772। किसके वेतन का, ए बी सी के तीनों के वेतन का, तो इनका ये आ गया 51,800 ए और बी का वेतन, और सी का वेतन दिया है 30,000। तो इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 30,000, अगर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम
प्लस का इसमें करेंगे 30,000, तो ये होगा 4772 बटे 008 ठीक है 1800 और 538 और 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ये। अब डिवाइड करेंगे हम, अगर 8 छंग 48 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 5 बार देंगे, 8 पंजे 40, तो 5 बार जा रहा है, 5 बार किस में दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 160, इसमें दिया है नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 की छूट मिली है ना, उसने क्या किया, नियत तिथि से पूर्व ही भुगतान कर दिया, 12% में छूट मिलती है, रुपए में मिलती है 2100, तो 12% किसके बराबर होगा दोस्तों, 2100 के बराबर होगा, 2100 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% देखेंगे 2100 और बटे आ गया ये 12, ठीक है। हमसे पूछा भुगतान की गई राशि, 100% की वैल्यू पूछा है, 2100 बटे 12, इधर भी 100 से गुणा करेंगे हम, तो 4 से काटेंगे अगर, 4 3 12 और ये 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 700, तो 25 सत्ते 175, तो 17,500, ठीक है, 17,500 इसका आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों 161 देखते हैं, इसमें दिया 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, खरे सोने का प्रतिशत कितना है, 18 कैरेट सोना है और खरा सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है ना, खरा सोना जो है, खरा सोने का मतलब है शुद्ध सोना, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, तो 18 कैरेट तो दिया है और 24 कैरेट टोटल, नीचे टोटल वैल्यू नीचे रहती है, टोटल है 24 कैरेट, तो परसेंट में देखेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 6 से काटेंगे, 6 3 18 और ये 6 चौक 24, 3/4, इसे काटेंगे, 25 3 75, तो ये आ गया दोस्तों 75%, ठीक है, 75%, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 162, इसमें दिया है यदि 110 को x% कम करने पर, ठीक है, कितना कम कर रहे हैं, x% कम कर रहे हैं, कोई संख्या 110 है, इसका हम कम कर रहे हैं x%, यानी कि 100 में से हम x घटा रहे हैं, ठीक है, परसेंट, 100 में से x घटा रहे हैं, x% कम कर रहे हैं, 50 को x% बढ़ाने पे, और ये बराबर होगा किसका, 50 का x% बढ़ाने पे, 100% होती कोई चीज़, इसको कितना बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, परसेंट, ठीक है, x बढ़ा रहे हैं परसेंट, बढ़ाने पर परिणाम के समान है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, इक्वल है, तो परसेंट से यहाँ से परसेंट कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा दोस्तों 1100 माइनस का 11x बराबर 500 प्लस का 5x, ठीक है, इधर लाएंगे ये 1100 माइनस का 500 और ये 5x प्लस का 11x, तो ये होगा 16x बराबर 600, ठीक है, 8 दूनी 16 और ये 3 दूना 6, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 एकन 2, ठीक है, 2 पंजे 10, 150 हो गया, और इसे 2 से काटेंगे 4, और फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 और ये 75, तो x बराबर आ गया 75/2, x का मान आ गया। अब फिर दिया है 650 का x%, ठीक है, किसका दोस्तों, 650 का x%, x की वैल्यू है 75/2%, इनका अनुपात लेंगे, क्या अनुपात दिया है, 180 के
का मतलब गुणा 75 बटे 2 प्लस का 20%, ये चीज़ इक्वल है ना। इसका अनुपात हमने ले लिया, इससे कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये होगा, यहाँ से डिवाइड अगर करेंगे हम 3 से काटेंगे तो 6 3 18 और ये 25 3 75, ठीक है। अब देखिए 65 गुणा 25 और बटे ये 2 अनुपात 6 गुणा ये होगा 40, है ना। इसकी गुणा होगी 40, 40 में 75 जोड़ेंगे तो ये होगा 115, ठीक है। 115 बटे 2 ये होगा दोस्तों, यहाँ से 115 बटे 2, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 55 25, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है। अब 55 25 5 छक्का 30, 325 अनुपात 6 3 18, 23 छक्का 138, 138 ये हो गया दोस्तों। यहाँ से ये कितना अधिक है, इससे ये पूछा है कितना अधिक है, यहाँ से 7, ठीक है। यहाँ से लेस करेंगे 11 और ये होगा दोस्तों 8, 187 अधिक है ना। 187 अधिक है कितने पे, 138, 187 अधिक है किससे, 138 से, 138, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ऊपर हो गया ये 18700, किससे भाग दे रहे हैं, 138 से। तो अगर एक बार यहाँ से देखेंगे दोस्तों 3×6=78, अगर हम 9 बार देंगे तो 9 बार किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, 13 ने में 117, 8 बार देंगे 13 8 104, अगर पहले एक बार देंगे, अगर ठीक है एक बार देंगे तो 138, 17 ये होगा दोस्तों 9, ठीक है, 7 4, अब ये 0 उतार लिया हमने, 13 33 39, 13 चौक 52, 4 बार जाएगा, 13 पंजे 33 39, 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52 और ज़्यादा हो जाएगा 13 चौक 52, तो 13 3 39, तो 3 बार किस में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। ये था इसका प्रश्न संख्या 162। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको एस.टी. यादव बुक का ये चैप्टर कैसा लगा। तो भाइयों चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।